23 तारीख को हम लोग कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी समारोह का अंतिम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष से हम लोग देश के विभिन्न हिस्सों में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हम लोगों ने शुरू किया था। बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, बॉम्बे, पटना, ग्वालियर, हर जगह हम लोगों ने पूरे साल भर कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी समारोह का कार्यक्रम किया है। और ये अंतिम कार्यक्रम जो 24 जनवरी को कर्पूरी जी का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है, 100 वर्ष पूरा करके 101 में वो जाने जा रहे हैं। उस वर्ष में हम लोगों ने पटना में कार्यक्रम रखने का एक उद्देश्य ये था कि कर्पूरी जी का जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों बिहार रहा है, तो इसलिए अंतिम कार्यक्रम हम लोग बिहार में करने जा रहे हैं। हालांकि आप लोग जैसे जानते हैं पत्रकार लोग कि अभी 22 तारीख को कर्पूरी ग्राम में कार्यक्रम हो रहा है, फिर 23 को हम लोग इसी जगजीवन राम सभागार में करने जा रहे हैं, फिर 24 तारीख को सरकार के द्वारा या विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी कार्यक्रम पटना के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों के पास खुद है। उसी संदर्भ में हम लोग दिल्ली में एक ऑल इंडिया समाजवादी समागम एक संस्था चल रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, जो समाजवादी विचारधारा और जो समाजवादी पुरखे हैं उनको याद करते हुए ये कार्यक्रम हम लोग पिछले 10 वर्ष से कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में ये कर्पूरी जी का 100वां वर्ष है, तो इसको मनाने का काम किया। इससे पहले हम लोगों ने मधुलिमय का, अभी आज बॉम्बे के अंदर मधु दंडवते का कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो आज बॉम्बे में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और 23 तारीख को फिर हम लोग कर्पूरी जी का यहाँ पे करेंगे। तो कर्पूरी जी का जन्म शताब्दी समारोह करने का एक उद्देश्य था पटना में कि उनका ये कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों बिहार रहा है, और बिहार की राजनीति में कर्पूरी जी का एक जो सामाजिक न्याय, समाज के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों को आगे उठाने का काम जो कर्पूरी जी ने 1978 में, हालांकि उससे पहले कर्पूरी जी एक बार मुख्यमंत्री भी हो चुके थे, एक बार मुख्यमंत्री भी हो चुके थे, और 78 में फिर वो जनता पार्टी में मुख्यमंत्री भी बने। और उसको लेकर के कर्पूरी जी ने बिहार के अंदर जो पिछड़े, अति पिछड़े, खास करके अति पिछड़ों के बारे में, महिलाओं के बारे में जो कर्पूरी जी का एक विचार था कि समाज के अंदर आरक्षण सिर्फ सीमित वर्ग तक ना रहे, आरक्षण का सवाल समाज के उन वर्गों तक पहुंचे जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है। क्योंकि कर्पूरी जी खुद एक ऐसे परिवार, एक ऐसे समाज से आते थे जो अति पिछड़ा में माना जाता है। तो कर्पूरी जी ने समाज के, लेकिन कर्पूरी जी के पूरे विचार में आप देखेंगे कर्पूरी जी अति पिछड़े को आगे बढ़ाने का, दलितों को आगे बढ़ाने का काम तो किया ही है, लेकिन समाज के अंदर सवर्ण वर्ग के लिए भी 3% आरक्षण रखा, महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण रखा। उनका यह था कि समाज के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों में, सभी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो। तो कर्पूरी जी एक ऐसे नेता थे जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलना चाहते थे। उन्हीं उद्देश्य को हम लोग पटना में ये कार्यक्रम करके, खास करके बिहार के अंदर कर्पूरी जी के जो विचार हैं, जो चिंतन है, जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम इस 23 तारीख के जो कार्यक्रम है जिसमें कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है, उसके द्वारा हम लोग बिहार में इस चीज को फैलाने का काम करने जा रहे हैं। देखिए, आज जो भारतवर्ष में चाहे बिहार की आप देखें तो जो कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार, कर्पूरी ठाकुर जी का जो भारत होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कमियां हैं। तो हम ये जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं इसीलिए कि आने वाले जो कल होगा वो कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा का और कर्पूरी के विचारों का भारत, कर्पूरी के विचारों का बिहार होगा, यही कल्पना हम करते हैं। एक तरह की जो अभी राजकुमार जी कह रहे थे और आपका जो प्रश्न था, तो समाज तो गतिशील है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो मूल बात होती है, जब जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो मूल बात कही कि जो गैर बराबरी है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस गैर बराबरी को हम राजनीति के द्वारा उसको ठीक करेंगे, तो वो आज भी जरूरी है। जब जितना कर्पूरी जी के ज़माने में था उससे कहीं ज़्यादा आज जरूरी है। तो कर्पूरी जी के नाम पर जो हम लोग कर रहे हैं वो उस उनके विचारों को उस तरह से देख करके और उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो वो तो है, जो समस्या तो है ही, समस्या तो खत्म नहीं हुई, तो समस्या है तो फिर उसका निदान करना पड़ेगा, और उसमें कर्पूरी जी
का जो विचार था वो मार्गदर्शन हम लोगों को करेगा। तो उस वजह से हम लोग इसको कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कर्मकांड नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग समाज में जो गैर बराबरी है, पिछड़ापन है, आर्थिक गैर बराबरी है, वो सब जो कर्पूरी जी इस तरह से सोचते थे और हम लोग भी उसी धारा से काम करते हैं, तो उनके को प्रासंगिक बनाना यानी उस समस्या का निदान करना, ये हम लोग वो फार्मूला जो अभी हुआ है वो कर्पूरी जी के ही विचार का फार्मूला है, इससे ये नहीं है। और निश्चित रूप से जब है समाज में वो खाई यानी गैर बराबरी है जाति के कारण, तो उसमें जो लोहिया असल मूल तो ये लोहिया जी की ये है और लोहिया जी के ही वो कलित थे कर्पूरी जी, तो उसी चीज को वो आगे बढ़ाया गया है। तो जरूरी है कि पहले हम जाने तो कि हमारे समाज में विषमता क्या था, और जब जान गए तो उसका एक निदान, माने ऐसा नहीं है कि केवल इसी निदान से सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन एक जो आरक्षण है वो भी एक गैर बराबरी को दूर करने का एक तरीका है, बहुत सारे तरीकों में। ये जो भ्रम समाज में है कि बस आरक्षण दे देंगे और सब हो जाएगा, भाई आरक्षण दे देंगे और शिक्षा के लिए आप अगर व्यवस्था नहीं करेंगे, शिक्षित ही नहीं होगा, तो उस आरक्षण का क्या फायदा उठाएगा। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। समाज जो है उसको, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं वो उतना समझा नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो भ्रम पैदा होता है। जब तक हम शिक्षा को नहीं ठीक करेंगे तब तक आरक्षण का किसी समाज को फायदा नहीं होगा, तो वो मन समझने की जरूरत है। तो पहले पीछे इतिहास के तरफ चलिए। 1930-31 में जाति आधारित जनगणना का खतियान जो बना वो बिहार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे टी.एफ.डी. मिलर साहब। उनकी सोच थी कि डिप्रेस क्लास को कैसे उन्नति की बात हो। उसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में और 3 बार का हुआ, 17 सितंबर 1930, 1931, 1932। वहाँ जो सवाल उभर कर आया टचेबल अनटचेबल, वो बड़ी खाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बाबा साहब के क्या मजबूरी थी कि वहाँ सवाल उठाए टचेबल अनटचेबल। जो टचेबल लोग हैं वो वह सेवा पर आधारित, पुश्तैनी पेशा के आधारित सेवा पर आधारित लोग हैं। उनकी खाई को बखूबी किस रूप में कैसे उन्होंने खाई को पाटने का काम किए, वो इतिहास आज भी जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, पुश्तैनी पेशा पर आधारित लोग हैं, उनकी वो भरपाई बिहार के ही धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर बिना खून बहाए, बिना आंदोलन किए, बारीकी से उन्होंने विधानसभा में स्वर्ण समाज के लिए